150 भैंसों का सबसे बड़ा जो डेयरी फार्म था वो, और मैं कहूँगा आज सिर्फ और 8 से 9 भैंसें हैं, तो फाइनली ये डेयरी फार्म बंद हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो ये 8 से जो 9 भैंसें हैं उनको भी फाइनली सेल करना पसंद करेंगे। आज भी अच्छा पशुधन इनके फार्म पे खड़ा हुआ है। क्या कुछ कीमत रखोगे राजेश जी इसकी? ये संदीप 10,000 रुपये का नया आता है। हाँ, ये हम दे देंगे 4,000 रुपये में। इसको हम दोनों चीज़ें जो है मिला करके हम जो 80,000 का खरीदा था, हाँ, ये हम 60,000 रुपये का दे देंगे। 60,000 रुपये का आप दे दोगे? हाँ, 7.5 HP का है ये। 7.5 HP का? हाँ ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और ये हमने खरीदा था नया बिल्कुल 85,000 रुपये में। ठीक है, आज की कितनी कीमत में आप दे दोगे? आज इसको बेचेंगे हम 60,000 रुपये में। 60,000 रुपये में। हाँ। राजेश सर, इनकी क्या कुछ कीमत लगाओगे आप? ये संदीप 4600 रुपये के ये आए थे नए ड्रम जी, और 50-50 किलो की कैपेसिटी है। 50 किलो की कैपेसिटी हाँ, है। ठीक है। और ये हम 3-3 हज़ार रुपये के दे देंगे। 3-3 हज़ार रुपये में ये देखो जी। बात करें आज की जो पेमेंट है, आज का क्या कुछ जो कॉस्ट है वो आप इसकी मांग रहे हो? इसका संदीप इसको हम देंगे 3.5 लाख रुपए में। 3.5 लाख रुपए में? हाँ। इससे कम नहीं देनी? नहीं देनी। ठीक है। आज का पशुधन आप सब पशुपालक भाइयों के सामने लेकर के आए हैं। डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद का गांव है जसाना, और मैं कहूँगा काफ़ी सारी वीडियोज इस फार्म से कवर हुई हैं। काफ़ी अच्छी जो भैंसों का तबेला था वो तबेला फार्म्स के नाम से था। मिस्टर राजेश साहू जो इनके ओनर हैं वो हैं, और काफ़ी सारी वीडियोज इस फार्म से कवर हुई हैं। बीच में ड्राई बफलोज़ की भी, ताज़ा ब्याई हुई जो भैंसें हैं उनकी भी, और ड्राई प्लस जो मैं कहूँगा दूध वाली जो भैंसें थी, ड्राई प्लस प्रेग्नेंट बफलोज़ थी, वो भी यहाँ से कवर हुई। तो ऑलमोस्ट जो सारा पशुधन है इनका सेल हो चुका है। 7 से 8 पशुधन आज दिखाएंगे। 150 भैंसों का सबसे बड़ा जो डेयरी फार्म था वो, और मैं कहूँगा आज सिर्फ और 8 से 9 भैंसें हैं, तो फाइनली ये डेयरी फार्म बंद हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो ये 8 से जो 9 भैंसें हैं उनको भी फाइनली सेल करना पसंद करेंगे। आज भी अच्छा पशुधन इनके फार्म पे खड़ा हुआ है। और एनसीआर से लगता हुआ जो एरिया है, एनसीआर एरिया, ये आप देखें नसों का जो जाल है अडर में काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे इस तरह की भैंसें लेकर के आए थे। दूध का ज़बरदस्त जो कारोबार था वो, बट फाइनली जो मन है सर ने बना लिया। तो जो अनाउंसमेंट है क्लोज करने की वो हो चुकी है। सीधा लेकर के चलते हैं। राजेश जी आप यहाँ पे देखें। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो सर? फर्स्ट क्लास। तो राजेश जी 8 से 9 पशुधन और बचे हैं अपने पास। पिछला जो पशुधन जितनी भी वीडियोस बनाई थी ऑलमोस्ट सारा निकल चुका है। बाकड़ी सारी बिक गई हैं जी। ये अभी वो भैंसें हैं जो हमारे यहाँ हमारे फार्म में ही प्रेग्नेंट हुई थी। अच्छा। और अब बच्चा दे रही हैं। ठीक है। 4 भैंसें हैं जो ताजी ब्याई हैं। जी जी। एक भैंस है जो अभी 10-12 दिन में 10-12-15 दिन लेगी जी ब्याने में जी। और बाकी 3 भैंसें और हैं जो थोड़ा सा टाइम लेंगी। मतलब वो अगस्त में उम्मीद है कि ब्याह जाएंगी जी। तो अभी आपके पास मतलब 4 बिल्कुल ताज़ा ब्याई हुई भैंसें हैं जी, और जो 4 हैं वो ब्याने वाली हैं, प्रेग्नेंट जो बफलोज हैं वो, और एक बुल है। टोटल 9 पशुधन आपके पास हैं। हाँ। तो ठीक है सर। और ये जो जी ये जितनी भी 4 भैंसें हैं, हाँ जी, ये चारों भैंसों ने हमारे ही बुल के बच्चे दिए हैं। जी जी। तो ये खास बात है। और आपके पास जो आपका बुल है क्या नाम रखा है उसका? रोनाल्डो। तो उसी के चारों जो काफ्स हैं वो उसी के बच्चे हैं। वो बुल हम लोग ब्रीडिंग के पर्पज से लाए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत शानदार बुल है और बहुत शानदार बच्चे हैं। वो बच्चे भी हम आपको दिखाएंगे सारे। ठीक है राजेश जी। तो 1 नंबर से जो आपकी बफलो है शुरुआत कर लेते हैं। बताएं सर क्या कुछ डिटेल्स? ये संदीप तीसरे ब्यात में ब्याई है हमारे यहाँ। तीसरे ब्यात में? हाँ। बहुत बढ़िया जी। और अभी ये 6-7 दिन की ब्याई है। हाँ जी। अभी इसमें दूध कांटे का 13 किलो है। काटे के 13 किलो जो दूध 13 किलो दूध है। ठीक है। पिछले साल इसने 16 किलो दूध हमारे यहाँ दिया था। 16 किलो दूध। हाँ। दूसरे ब्यात में? हाँ। ठीक है। तो इसको ड्राई सर कितने टाइम किया अपने फार्म पे? ये ड्राई हुई थी मेरे ख्याल 2 से 2.5 महीना ढाई महीने ड्राई हुई। 2 से 2.5 महीने। 2.5 महीने ड्राई हुई। तो बच्चा इसने अभी क्या दे रखा है नीचे? अभी इसके नीचे कटड़ा है। कटड़ा ये दिखा देते हैं आपको। तो ये देखें जी, 3rd लैक्टेशन में जो बफलो है वो 16 किलो जो दूध है उसकी रिपोर्ट रही है 2nd टाइमर में। अब की बार तीसरे ब्यात में, और हेल्दी मेल काफ यानी कि जो कटड़ा है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। अडर की जो क्वालिटी है, अडर आप इसमें देखिए काफ़ी बेहतरीन जो अडर है वो इसने निकाला हुआ है। काफ़ी लाजवाब जो पशुधन है वो। तो राजेश जी अब की बार क्या कुछ उम्मीद कर रहे हो, कितना दूध इसने देना चाहिए?
लास्ट ईयर 16 किलो दिया था, 16 किलो तो कम से कम देना चाहिए उसके 16 किलो दूध पिछले ब्यात में दिया था। एक आध किलो हो सकता है बढ़ भी जाए। हम मान के चल सकते हैं 16 तो कहीं नहीं गया। अगर पिछले ब्यात में 16-17 देना 16 किलो दूध दे रखा है तो पशुधन आप देखिए जी। तीसरे ब्यात में शानदार सुपर जो बफलो है वो। तो राजेश सर बात करें इसकी कीमत की, मोल भाव की, क्या कुछ रखोगे इसका? संदीप बेचने वाला दाम बिल्कुल मैं बताऊंगा जी। ये मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मोल भाव ना करें लोग। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है जी। इसका बेचने वाला दाम 1,30,000 रुपए है। 1,30,000 रुपए में इस बफलो को देना पसंद करेंगे कहीं ना कहीं। अगले पशुधन की बात करेंगे सर, बता दीजिए क्या कुछ जानकारी है। ये संदीप ये भी 7-8 दिन की ब्याई हुई है जी। ब्यात कौन सा है इसका? और ये दूसरे ब्यात में है। दूसरे ये ब्यात। फर्स्ट लैक्टेशन में मैं इसको लेके आया था जी जी। फर्स्ट लैक्टेशन में इसने 12-13 किलो दूध दिया है। 12-13 किलो दूध आपके डेयरी फार्म पे इसने निकाला है। 7-8 दिन की ब्याई है, अभी इसमें 10 किलो दूध है। हाँ। तो अब मान लो 13 किलो दूध तो देना ही चाहिए। जी जी जी। बाकी 14-15 भी दे सकती है, 14 भी दे सकती है। कितने दिन की ब्याई हो गई है? ये 7-8 दिन की ब्याई है। उसका बच्चा भी अभी दिखा देंगे। बच्चा क्या है नीचे? बच्चा इसके कटड़ा है। अच्छा, तो अभी हाल फिलहाल में दूध कितना है? 10 किलो कांटे का दूध। 10 किलो दूध। 7-8 दिन की ब्याई में 10 किलो कांटे का दूध है। तो एक और पशुधन आप देखें, सेकंड लैक्टेशन में बता रहे हैं। थनों से तो राजेश जी मैं थर्ड में भी इसको अज्यूम कर सकता हूँ। और बाकी ये जो पक्की एक्चुअलिटी है वो तो देखो सर आप ही बता सकते हो। ये पक्की दूसरे ब्यात में है। जी जी। पक्का 100% दूसरे ब्यात में। बफलो आप देखें सेकंड टाइमर, सेकंड लैक्टेशन में इसको बता रहे हैं और काफी अच्छा जो पशुधन है मैं कहूँगा। पहले ब्यात में मैं लेकर के आया था। पीठ, बॉडी वेट, जो हाइट है वो बफलो की आप देखिए। नीचे जो इसके भी कटड़ा है, कटड़ा है राजेश जी, इसके नीचे भी कटड़ा है। कटड़ा है। तो नीचे इसको भी जो हेल्दी मेल काफ है वो आपको ये देखने कटड़ा को ये मिलेगा। सबसे पहले पशुधन को कवर करते हैं। चेहरे मोरे की बनावट, हाइट, लेंथ, कदकाठी। बात करें नीचे अडर की, पीठ, बॉडी वेट आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन। तो आपको क्या लगता है कितना दूध ये निकाल देंगी? ये 13-14 किलो दूध देगी। 14 किलो दूध देना चाहिए। 13 से 14 किलो जो दूध है उसकी खरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं दूध की वो। और जितना भी पशुधन है देखिए जी, इस फार्म पे दूध के पर्पज से लेकर के आए थे। हरियाणा प्रदेश मुर्रा की खान जिसको कहा जाता है, एक एक ब्रीडर, एक एक व्यापारी के यहाँ से छट करके पशुधन आ रखा है। और काफ़ी पैसा सर ने इन्वेस्ट किया है। काफ़ी अच्छी खासी जो भैंसें हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट करके जो डेयरी फार्म है वो 15-15, 20-20 किलो दूध की जो भैंसें हैं वो यहाँ पे मिलेंगी। तो बफलो आप देखिए सेकंड टाइमर, क्या कुछ मूलभाव, क्या कुछ कीमत करोगे सर इसका? संदीप भाई 1,25,000 रुपये। 1,25,000 रुपये जो कीमत, जो कॉस्ट है वो इस बफलो की यहाँ पे देखने को मिलेगी। और कितना दूध दे सकती है राजेश जी? 13 अगर दिया था तो 15 मान के हम चलें, 2 किलो ही बढ़ा 15 नहीं देगी तो 14 तो देना ही चाहिए। 14 देना ही चाहिए। 14-15 ठीक है। तो बच्चा इसका दूसरे नंबर, 2 नंबर पे है। 2 नंबर पे जी। ये 3 नंबर 3 नंबर ये इसका 12 नंबर का ये है ना। ये देखो जी, ये इसका हेल्दी मेल काफ यहाँ पे आप देख सकते हैं। बिल्कुल तंदुरुस्त, बिल्कुल तरोताज़ा जो मेल काफ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक और पशुधन यहाँ पे आ रहा है राजेश जी, बता दीजिए सर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ डिटेल्स हैं? ये संदीप तीसरे ब्यात में इसने बच्चा दिया है। जी जी। और पिछले ब्यात में मैं लेकर के आया था। हाँ हाँ। मेरे यहाँ इसने 13 किलो दूध दिया था। 13 किलो दूध 13-14 के बीच में दूध दिया था। ठीक है ठीक है। और अभी ये 6-7 दिन की ब्याई है। हाँ हाँ। 6-7 दिन की ब्याई के नीचे 10-11 किलो दूध है। 10-11 किलो दूध 6 या 7 दिन की ब्याई हुई में। ठीक है। और उम्मीद है कि 14-15 किलो दूध देगी। जी। तो तीसरे ब्यात में जो पशुधन है वो आप देखें 12 किलो दूध आप बता रहे हो। 13 किलो दूध। 13 किलो दूध इसने दूसरे ब्यात में आपके फार्म पे दिया था। अभी 6-7 दिन की ब्याई में 10-11 किलो दूध है। ब्याई में 10 से 11 किलो जो दूध है वो बता रहे हैं पशुधन आप देखिए जी। और इसके नीचे बच्चा सर? बच्चा कटिया है। इसके नीचे फीमेल काफ यानी कि जो कटड़ी है वो आपको देखने को मिलेगी। बफलो आप देखिए, थोड़ा सा सींगों का खुलापन, माथे पे जमते हुए सींग, और पीठ, बॉडी वेट है वो आप देखें। नीचे जो अडर की क्वालिटी है वो आप देखिए। काफ़ी बेहतरीन जो पशुधन है, थर्ड टाइमर बफलो। तो क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो सर? दूध अब की बार कितना देना चाहिए राजेश जी? अब की बार 14-15 किलो दूध। एक बार फिर से घुमाओ भाई, उस साइड से ले लो, कोई बात नहीं। इधर से ले लो, इधर से ज़्यादा ठीक है, उधर फिसलन ज़्यादा है। तो 14 से 15 किलो जो दूध है उसकी जो उम्मीद, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इस बफलो से आप देख सकते हैं। और थर्ड टाइमर जो बफलो है वो, पीठ देखिए, बॉडी वेट देखिए, नीचे जो अडर की जो क्वालिटी है वो आप देखें।
जबरदस्त। और नीचे जो कटड़ी है वो इस बफलो के साथ में आपको कहीं ना कहीं मैं कहूँगा देखने को मिलेगी। ये देखो हाव भाव स्वभाव, चलने का तौर तरीका, जो रोब है जो पशुधन का, जो बफलो का, थर्ड टाइमर बफलो। तो क्या कुछ मूल भाव करेंगे राजेश जी इसका? इसका संदीप भाई 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये जो कीमत है, जो कॉस्ट है वो इसकी सर ने रखी है। ये आप देखिए, तो 15 किलो दूध की जो उम्मीद है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इस बफलो से। अगला पशुधन है राजेश जी, बता दीजिए सर। ये संदीप भाई ये चौथे ब्यात में ब्याई है अभी। जी जी, ठीक है। और ये भैंस ने पिछले साल हमारे यहाँ तो 18 किलो दूध दिया था, 18-20 किलो दूध दिया था। ठीक है, लेकिन इस साल ये बच्चा देने के बाद थोड़ा बीमार हो गई थी। अच्छा, बुखार इसको आ गया। जी जी, तो 8-10 दिन तो ये बीमार रही थी। हाँ हाँ। कितने दिन की ब्याई हो गई अभी ये 25 दिन की ब्याई हो गई। ये कटिया इसकी है सामने। ये हेल्दी जो फीमेल काफ यानी कि जो कटड़ी है वो और ये कट्टे की ही कटिया है। 4th लैक्टेशन में जो बफलो है, जबरदस्त हाइट, जबरदस्त लेंथ, पीठ, बॉडी वेट। एक माइनस पॉइंट है तो मैं कहूँगा अडर में जो फ़र्क है वो आपको साफ साफ यहाँ पे जो अडर में टेढ़ापन है वो दिखाई दे रहा है। तो राजेश जी क्या कुछ दूध इसने आपके फार्म पे दिया था? ये पिछले साल तो 18-19 किलो दूध दिया था। जी जी, 18 से 20 किलो के बीच में दूध दिया था। लेकिन इस साल चूंकि ये ब्याते ही बीमार हो गई तो दूध पे नहीं आ पाई है जी। अभी इस समय इसमें 13 किलो दूध है। 13 किलो जो दूध है वो बता रहे हैं मौके पे। और थोड़ी सी बीमार हो गई थी, हो जाता है, पशु कई बार स्ट्रेस में आ जाता है। वैसे काफ़ी अच्छी तैयार कर रखी थी, क्योंकि मैं सर आपकी वीडियो कवर करके गया तो उस टाइम पोजीशन विदाउट काविंग के बहुत अच्छी पोजीशन थी। और आज पशुधन आप देख लीजिए जी, बीमार किसी का भी हो सकता है, हमारे आपके घर में भी पशुधन है वो बीमार हो सकता है। तो अभी 13 किलो जो दूध है वो ये दे रही है। 13 किलो दूध है। ठीक है, अभी उम्मीद है कि कम से कम 2 किलो दूध और बढ़ेगी। मैले से लग चुकी है सर? वैसे मैले से क्यों मैले से लगी है? ये अभी नहीं लगी है। अभी मैले से लगी नहीं है। बात करें सर मोल भाव की, बात करें इसकी कीमत की, क्या कुछ जो कीमत है वो रखोगे? इसके संदीप भाई देने वाले रेट बिल्कुल 1,10,000 रुपये। 1,10,000 रुपये में ये आप देखो भैंस है, उसको देना पसंद करेंगे। लास्ट में 4 पशुधन और बचते हैं राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है एक बार वैसे बताते चलें। आप बता रहे थे कि 4 ही भैंसें आपने अभी तक जो करंट में सेल करनी है ना? तो ये जो अभी आगे जो 4 भैंसें हैं ये आप बता रहे हो प्रेग्नेंट हैं, और मैं कहूँगा ब्रीडिंग के पर्पज़ से आप कहीं ना कहीं इसको लेकर के आए थे। तो एक एक पशुधन की डिटेल्स जान लेते हैं, क्या कुछ जानकारी है। वैसे अभी बता रहे हैं कि आपका, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, सेल करने का आप मन कम बता रहे हो इनको? अभी संदीप भाई दिखा देते हैं इनको सबको, और इनकी डिटेल बता देते हैं। ठीक है, बाकी अभी जब ये अडर करेंगी तब ये ज़्यादा समझ में आएगा लोगों को। ठीक है, तो या तो ब्याने के पहले या ब्याने के बाद इनको बेचेंगे। ब्याने के बाद आप बेचना पसंद? ब्याने के बाद भी बेच सकते हैं, ब्याने के पहले भी बेच सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ब्रीडिंग के पर्पस की थोड़ा महंगी भैंसें हैं। और महंगी हैं तो देखिए, मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर ब्याने से पहले इनको सेल आउट करना पसंद करते हैं, अभी डिटेल्स बताएंगे तो रेट भी कहीं ना कहीं आप कंफर्म करा दीजिए। अगर आप ये कहोगे कि अभी नहीं संदीप, इनकी डिलीवरी होने के बाद सेल आउट करेंगे, वैसे मोटी मोटी डिटेल्स बता देते हैं तो वो एक नहीं, मैं डिटेल बता देता हूँ। कोई अगर किसी को पसंद आएगी जी जी तो उस टाइम में देख लेंगे क्या है। ठीक है, बाकी मैं डिटेल बता देता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए, जानवर तो समझ में आए। चलिए सर, बहुत बढ़िया। तो शुरू कर लेते हैं इसी बफलो से, बता दीजिए क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ डिटेल्स बताइएगा। ये संदीप भाई ये पहले ब्यात में हम लोग लेकर के आए थे। ठीक है, अभी ये दूसरे ब्यात में बच्चा देगी। जी जी, ठीक है। हाँ, और इसने पहले ब्यात में हमारे यहाँ 14 किलो दूध दिया है। 14 किलो 15 किलो दूध दिया है। ठीक है, ठीक है। तो अब की बार किससे इसको प्रेग्नेंट करा? ये हमारे कट्टे से ही प्रेग्नेंट है। अच्छा, कट्टे से रोनाल्डो, हाँ रोनाल्डो से ही प्रेग्नेंट। जितनी भैंसें हैं सब हमारे रोनाल्डो से ही प्रेग्नेंट। रोनाल्डो से प्रेग्नेंट हैं। तो डेयरी पर्पस से अच्छा जो बुल है वो इन्होंने तैयार कर रखा है। तो कितने महीने की अभी ये प्रेग्नेंट है? ये 9 महीने की गाभिन है। 9 महीने की गाभिन है। उम्मीद है कि इस महीने ब्याह जाएगी। जी, तो 9 महीने की प्रेग्नेंट जो बफलो है वो आप ब्याह जाए, अगले महीने की 10 तारीख के अंदर अंदर ब्याह जाए, यही है। सेकेंड लैक्टेशन में काविंग करेगी जी। और बफलो आप देख लीजिए, काफ़ी बेहतरीन। ये देखो जी, सेकेंड लैक्टेशन में काविंग करेगी, 9 महीने की कंफर्म चेक पास प्रेग्नेंट। और फर्स्ट टाइमर ने जो 14 किलो दूध है वो उसकी रिपोर्ट रही है। इन्हीं का जो डेयरी फार्म पे रोनाल्डो बुल है उससे इसको गाभिन करा रखा है, प्रेग्नेंट करा रखा है। और
बफलो आप देखिए, एक बार फिर से लेकर के जाएं लंबा। ये देखिए हाइट, लेंथ, कदकाठी, पीठ की क्वालिटी की मैं बात करूं तो पीठ, बॉडी वेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा खोल रही है वैसे जी। तो सर प्योर जेट ब्लैक टेल में जो कहीं ना कहीं आपकी सेकंड टाइमर बफलो है, वो जो प्योर एक मुर्रा के जो कैरेक्टर्स हैं वो होने चाहिए, वो इस बफलो में आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी राजेश जी बात करें इसकी कीमत की, अभी सेल नहीं करनी है? अभी सेल नहीं करनी है, सेल नहीं करनी। हाँ जी। ये देखे जी, तो इस तरह का पशुधन लेकर के आए थे, दूध के पर्पस से काफ़ी अच्छा दूध भी निकाला। ड्राई कितने टाइम किया इसको, कितने महीने? ये ड्राई हो गई करीब मान लो 2 महीने 2.5 महीने, 2-2.5 महीने आपने इसको ड्राई कर दिया। ठीक है। तो देखिए जी, ये बाकड़ी भैंसे प्रेग्नेंट बफलोज भी हैं और अडर की जो सिलवटें हैं वो धीरे धीरे करके खुल रही हैं। थन आप देख लीजिए, जो अडर में जो लूज स्किन है वो आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं जब पीक पे आएगी तो पूरा अच्छा खासा जो लेवा, अच्छा खासा जो अडर है वो इस झोटी में आपको देखने को मिलेगा। एक और बफलो आप यहाँ पे देखिए। राजेश सर बता दीजिए क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में भी। ये संदीप, ये भी फर्स्ट लैक्टेशन में हम लोग लेके आए थे। जी जी। और फर्स्ट लैक्टेशन में लेके आए थे और अभी ये दूसरे में बच्चा देगी। जी जी। अपने बुल रोनाल्डो से प्रेग्नेंट है। ठीक है। और 9 महीने से ऊपर की प्रेग्नेंट ये भी है। 9 महीने से ऊपर हाँ, की। अडर मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू कर दिया है इसने भी। जी। तो सेकंड लैक्टेशन में ये काविंग करेगी। हाँ, काविंग करेगी। सेकंड टाइमर एक और जो झोटी है वो देखो जी, 9 महीने से ऊपर का जो समय है वो जा चुका है प्रेगनेंसी का, और मैं कहूँगा जबरदस्त पीठ पुट्ठा, जबरदस्त जो बॉडी वेट, अडर की जो क्वालिटी है वो आप देख लीजिए। सिलवटे धीरे धीरे करके अडर को संभाल रही है, सिलवटे खोल रही है, मजबूत डेवलप्ड जो टिट्स हैं वो इसमें निकल करके आएंगे। तो सर क्या कुछ दूध की रिपोर्ट पिछले ब्यात में इसकी रही है? पिछले ब्यात में इसने भी 13-14 किलो दूध दिया। 13-14 किलो दूध। ठीक है। अब की बार क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो? किलो 2 किलो और बढ़ाना चाहिए? इस बार उम्मीद है कि 16 किलो दूध देना चाहिए। 16 किलो। हाँ, 16 किलो उसको भी देना चाहिए, 16 किलो कम से कम उसको भी देना चाहिए। तो ये देखें चेहरे मोरे की जो सुंदरता है वो, सिंगों की क्वालिटी आप देख लीजिए, कन्नीदार गड्ढे, किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। हाइट, पीठ की क्वालिटी, बॉडी वेट आप यहाँ पे देख लीजिए। सेकेंड टाइमर जो झोटी है वो, तो इसका भी आप बता रहे हो कि लास्ट में ही काविंग करने के बाद इसको सेल करना पसंद अभी बेचने का विचार नहीं है। ठीक है सर, बांध दीजिए भाई। तो एक और पशुधन निकल करके आया सर आपके फार्म से, बता दीजिए। ये संदीप भाई हम लोग पिछले ब्यात में लेकर के आए थे, ये दूसरे ब्यात में आई थी। जी जी। इस बार ये तीसरे ब्यात में बच्चा देगी। थर्ड लैक्टेशन। हाँ ठीक है। और अपने बुल से प्रेग्नेंट है, रोनाल्डो से। ठीक है। और इसने पिछले ब्यात में हमारे यहाँ 18 किलो दूध दिया है कांटे का। 18 किलो दूध दूसरे ब्यात में। हाँ हाँ। तो पशुधन आप देखें जी, थर्ड लैक्टेशन में मैं कहूँगा आपकी बार काविंग करेगा, और काफ़ी अच्छी जो बफलो है वो 18 किलो दूध सेकंड लैक्टेशन में थोड़ा नहीं हो जाता, बहुत होता है। हाइट, पीठ क्वालिटी, बॉडी वेट है वो आप इसमें देखिए। तो कितने महीने की गाभिन है अभी ये भी 9 महीने से ऊपर की गाभिन है। 9 महीने से ऊपर की प्रेग्नेंट। इस महीने उम्मीद है कि बच्चा दे देगी। ठीक है। इस महीने नहीं देगी तो अगले महीने के 10 तारीख के पहले तो सर इसको कितने महीने आपने ड्राई किया? ये भी हो गया 2-2.5 महीने हो गया बस। 2 से 2.5 महीने आपने 2 महीने हुआ होगा, ड्राई 2.5 भी नहीं हुआ होगा इसका। तो देखिए जी 9 महीने की जो कंफर्म चेक पास प्रेग्नेंट, क्योंकि 9वें महीने में पेट से पशुधन दिखने लग जाता है, और पशुधन का बॉडी स्ट्रक्चर, हाइट खोल रही है थोड़ा थोड़ा, और अडर जिस हिसाब से जो लूज स्किन है, जो सिलवटें हैं खुल रही हैं, उस हिसाब से काफ़ी अच्छी बफलो थर्ड टाइमर प्योर जेट ब्लैक टेल में आप यहाँ पे देखिए। पूंछ में नाम मात्र के कुछ एक सफ़ेद बाल आपको देखने को मिलेंगे। अडर की जो सिलवटें हैं वो आप देखें, ये थन देख लीजिए, पीछे से डेवलप्ड जो थनों के कूप हैं वो, और पीछे से जो पोजीशन है वो मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, अपने टाइम पे जब आएगी तो अच्छा खासा अडर, अच्छा खासा जो लेवा है वो इसमें निकल करके आएगा। लास्ट के 2 पशुधन और बचते हैं राजेश जी, लास्ट वाला पशुधन है, बता दीजिए क्या कुछ जानकारी। तो एक और पशुधन आया राजेश सर, बता दीजिए क्या कुछ जानकारी है। संदीप ये पहले ब्यात में हम लोग लेकर के आए थे पिछली बार जी। अभी ये दूसरे ब्यात में बच्चा देगी। दूसरे ब्यात में, बहुत बढ़िया। हाँ। जी। और पिछले ब्यात में इसने हमारे यहाँ 15-16 किलो दूध दिया है। 15 किलो तो आप पक्का मान लो जी, कांटे का पक्का 15 किलो दूध दिया है जी। तो कितने महीने की प्रेग्नेंट है अभी ये अब हार्डली 12-15 दिन लेगी ब्याने में। थर्ड लैक्टेशन में काविंग करेगी। 12 से 15 दिन का जो समय है देखिए जी यहाँ पे बचता है, और ज़बरदस्त पशुधन। तो कितना दूध बता रहे हो आप, कितना इसने दिया था? इसने 15-16 किलो 15-16 किलो दूध आपके फार्म पे इसने निकाला था, और ये भी आपके बुल से ही मैं कहूँगा प्रेग्नेंट है। हाँ जी।
तो चेहरे मुर्गी की बनावट आप देख लीजिए जी, थर्ड लैक्टेशन में काविंग करेगी। मेरे हिसाब से हफ्ता 10 दिन ले लेना चाहिए। बात सेकंड लैक्टेशन में काविंग करेगी। अडर की सेकंड में करेगी, थर्ड में करेगी? सेकंड में। माफ़ी चाहूँगा, सेकंड लैक्टेशन में जो काविंग है वो करेगी। थन आप देख लीजिए, धीरे धीरे करके जो थनों में धार है वो उतार रही है, और अपने जब पीक पे आएगी तो अच्छा खासा जो अडर है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये देखो जी, तो काफ़ी बेहतरीन अडर क्वालिटी के साथ, काफ़ी अच्छे डेवलप्ड थनों के कूप, और प्योर जेट ब्लैक टेल में मैं कहूँगा एक भी पूंछ में सफ़ेद बाल आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ये देखो। तो सर ये भी लास्ट में ही इसको आप सेल करना पसंद इसका दाम बता सकते हैं अगर दाम आप चाहें तो। अच्छा, इसको आप सेल करना चाहते हैं? हाँ। बता दीजिए प्लीज़। इसका 1,35,000 रुपये। 1,35,000 रुपये बिन ब्याई के थोड़े से ज़्यादा ही हैं राजेश जी वैसे तो, क्योंकि काविंग करने के बाद पता नहीं दूध कैसा बने कैसा नहीं बने। आपको क्या लगता है? दूध तो जानी समझी है, और दूध तो हमें मालूम है ना कितना दिया है। जी जी, जो मैं बता रहा हूँ दूध वही है। ठीक है। दूध जो है जो बताएंगे उतना ही दूध होगा, दूध में कोई वो फर्क नहीं होगा। तो 1,35,000 रुपये जो कीमत आपने रखी है। और ये जो है संदीप भाई, एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी ना कि जो दाम होते हैं भैंस के, वो केवल भैंस के नहीं होते, ब्रीड के होते हैं, ब्यूटी के भी दाम होते हैं, केवल दूध के नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये महंगी आई हैं, इसलिए दाम थोड़े उस तरह के हैं। ठीक है। तो सर आप बता रहे हो ब्रीड के दाम होते हैं, ब्यूटी वाले होते हैं। देखो मैं तो एक बात कहूँगा कि बिल्कुल जब पीक पे आएगी तो पशुधन की ब्रीड ब्यूटी उस टाइम पे दिखेगी, है ना। अभी तो 15 से 20 दिन का समय है। अभी अडर नहीं दिख रहा है, लेकिन अब बाकी की ब्यूटी तो दिख ही रही है ना। सींग देख लो आप, बॉडी स्ट्रक्चर देख लो, जवानी देख लो, जो चीज़ें दिखने वाली वो तो दिख ही रही है। अडर तो 10 दिन बाद दिखेगा जी। तो 1,35,000 में कुछ मान सम्मान की कुछ गुंजाइश? मान सम्मान कोई आएगा तो हो जाएगा, देख लेंगे जो होगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा जी, लेकिन थोड़ा बहुत जो हो सकेगा वो देख। बहुत बढ़िया। बात करें, आपके एक बुल है और इनके फार्म पे देखो सारा जो जितने भी बच्चे जितने भी काफ्स आए हैं, हाँ खुले, वो इसी बुल से प्रेग्नेंट। डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी का गांव है नांगल मुंदी, धीरज चौहान भाई उनके यहाँ से मैंने ही वीडियो कवर करी थी, और काफ़ी अच्छी बुल, काफ़ी अच्छी भैंस का जो बुल है, 3 थनों से ज़बरदस्त जो HLDB रिकॉर्ड है वो उस भैंस ने कराया था, उसी का बेटा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो राजेश जी क्या कुछ उम्र हो गई अभी हाल फिलहाल में इसकी? अभी ये 30 सितंबर को 3 साल का होगा। 30 सितंबर को 3 साल का पौने 3 साल का है लगा। ठीक है सर। 2 दांत है अभी। जी जी। और ये हम लोग लेके आए थे जब 1.5 साल का था। अच्छा हाँ, उसके बाद हमने इसको 6 महीने 8 महीने तो वो किया था। उसके बाद जो सिम्टम्स हैं वो आप देख सकते हैं। सूंघने की जो क्षमता है, प्रेग्नेंट करने की जो क्षमता है उसको दर्शाता है कहीं ना कहीं। जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है वो इस बुल में। और पीठ, बॉडी वेट, 2 दांत बता रहे हैं। हाइट आप देख लीजिए, नीचे टेस्टिकल्स हैं वो आप देखिएगा, काफ़ी बेहतरीन टेस्टिकल्स के साथ काफ़ी शानदार जो बुल है वो आप सब भाइयों को दिखा रहे हैं। इसकी माँ का सरकारी हॉस्पिटल में दूध रिकॉर्ड है 3 थन से 23 किलो के आसपास। 23 किलो के आसपास। अगर किसी भाई ने वो वीडियो देखनी है तो विद डॉक्यूमेंट प्रूफ्स के मैंने वो वीडियो कवर कर रखी है, वीडियो शूट कर रखी है। और इसका फादर HLDB का है 30-300 बुल नंबर। तो ये देखो काफ़ी शानदार बुल है। क्या कुछ कीमत, क्या कुछ कॉस्ट रखने वाले हो सर? ले आओ भाई। ये संदीप भाई हम लोग ले करके तो बहुत महंगा आए थे, आपको भी जानकारी में जी, ठीक है ना। हाँ। लेकिन अब चूंकि हम बेचना चाह रहे हैं तो अब इसको बहुत रीजनेबल प्राइस इसका बताएंगे। ठीक है, बता दीजिए। इसको 1,20,000 रुपये का देना है। 1,20,000 रुपये का जो ये बुल है इसको सेल करना पसंद करना चाहेंगे। ये देखें जी, और बता रहे हैं लेकर के थोड़ा सा महंगा आए थे, बट फाइनली जब डेयरी फार्म इनको क्लोज ही करना है तो फिर उसमें घाटा और फायदा वो नहीं देखा जाता। आप सींग देख लीजिए, फेस देख लीजिए बुल का। तो ब्यूटी आप देखें, बुल में काफ़ी ज़बरदस्त ब्यूटी है। इसके साथ में जो टेस्टिकल्स हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ये देखो जी, काफ़ी बेहतरीन जो टेस्टिकल्स, काफ़ी शानदार जो टेस्टिकल्स हैं वो इसमें आए हैं। तो राजेश जी कुल मिलाकर के 4 ताज़ा ब्याई हुई भैंसें, एक जो प्रेग्नेंट बफलो है वो, और एक जो बुल है, 6 पशुधन को अभी हाल फिलहाल में करंट में आप सेल करना चाहते हैं। सबकी कीमत आपने ही बताई थी, ठीक है। इसके अलावा आपके डेयरी फार्म का कोई और सामान अगर किसी पशुपालक भाई की मैं कहूँगा यूज़ में आ जाए, कुछ है तो बता दीजिए, वीडियोस में वो भी दिखाई देते हैं। आप आइए, मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कौन कौन सा। चलिए सर। तो देखें जी, एक रिक्शा भी है जिसमें जो गोबर की ढुलाई थी वो करते थे भैंसों के गोबर की,
और पीछे वाले काफ़ी ज़बरदस्त जो मजबूत बाइक वाले जो टायर्स हैं वो इन्होंने यूज़ कर रखे हैं। रिक्शा आप देख लीजिए, पूरी लंबी चौड़ी जो पीछे का जो पूरा बॉडी जिसमें इसमें गोबर डालते हैं वो आप देखें, सीट है नहीं, और हैंडल वगैरह हर तरीके से बिल्कुल सही है। हवा वगैरह थोड़ा सा मेंटेनेंस अगर आप कराएंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी फ़ायदे का सौदा है। क्या कुछ कीमत रखोगे राजेश जी इसकी? ये संदीप 10,000 रुपये का नया आता है। हाँ, ये हम दे देंगे 4,000 रुपये में। 10,000 रुपये की रिक्शा नहीं आती है जी, 4,000 रुपये में कह रहे हैं हम दे देंगे, क्योंकि इनके यूज़ में अभी है नहीं। तो किसी भी डेयरी फार्मर को या फिर किसी पशुपालक भाई को चाहें तो इनसे संपर्क करें। तो देखें दूध के पर्पज से जो ड्रम हैं वो भी इनके पास। तो राजेश सर इनकी क्या कुछ कीमत लगाओगे आप? ये संदीप 4600 रुपये के ये आए थे नए ड्रम जी, और 50-50 किलो की कैपेसिटी है इनकी। 50 किलो की कैपेसिटी है, ठीक है। और ये हम 3,000 रुपये के दे देंगे। 3,000 रुपये में ये देखो जी, 500 रुपये के 3,000 रुपये का एक ड्रम है। हाँ, एक ड्रम है। हाँ। तो आप लेकर के 4,500 रुपये का, 4600 रुपये का, 4600 रुपये का। तो देखिए जी 1500 रुपये पर ड्रम के हिसाब से कम हो रहे हैं। तो किसान भाइयों की अक्सर खेती में यूज करने वाले जो मोटर पंप हैं, मोटर पानी उठाने वाले जो पंप हैं, वो भी आपको इस फार्म पे देखने को मिलेगा। तो राजेश जी क्या कुछ जानकारी है, कौन सी मोटर है, कितने हाउस पावर की, एक बार वो बता दीजिए। ये संदीप भाई स्पेशली ये जो आप देख रहे हैं ये एक तो ये पंप है। हाँ, ये है आपके क्रॉम्पटन का होगा मेरे ख्याल है। क्रॉम्पटन कंपनी? हाँ, क्रॉम्पटन का है। ठीक है, ठीक है। हाँ। और ये जो है मशीन, हाँ, ये मशीन स्पेशल मशीन हम लेकर के आए थे कानपुर से। जी जी, ठीक है। ये गोबर थ्रो करने की मशीन है। गोबर का जो पानी होता है, गोबर का पानी उसको हाँ, खेतों में या कहीं पे भी आप लेकर नॉर्मल पंप जो होता है वो गोबर का पानी नहीं फेंक सकता। जी जी जी। लेकिन ये स्पेशली डिजाइंड है गोबर का पानी फेंकने के लिए। ये आप देखिए इसमें गड्ढे में दिखाइए, गड्ढे में ये गोबर का पानी सारा भरता है। इनका जो इन्फॉर्मेशन है, इनका जो सिस्टम है, एक बार वो दिखा देता हूँ जी। उधर से भैंसों को नहलाएंगे, इसमें इस नाली में यहाँ पे प्रॉपरली पानी आएगा, और जो एक टैंक है नीचे खुदवा रखा है, ये आप देखें, इसमें सारा पानी स्टोर होता है आकर के, और यहाँ से फिर ये जो जेट पंप है ये उठाता है। और पीछे देखें जो पीछे वाला सेक्शन है उसमें इन्होंने कुछ सब्जियां वगैरह, कुछ हरा चारे की व्यवस्था पशुओं के लिए कर रखी है। तो ये सारा पानी वहाँ पे यूज़ होता है। तो उसमें ये पंप मैं कहूँगा काफ़ी कारगर, काफ़ी हेल्पफुल इनके लिए। तो राजेश सर, हाँ जी, एक्चुअली इसके पहले जो है हम लोग क्रॉम्पटन के ही 2 बार पंप लेकर के आए थे। ठीक है। तो वो फेल हो गए थे। जी जी। तो ये हम लेकर के आए, स्पेशली डिजाइंड है गोबर थ्रो करने के लिए, गोबर का पानी। ठीक है। और ये इसकी जो धार है बहुत मोटी धार है, जैसे सबमर्सिबल की धार होती है वैसी धार है जी जी। तो ये बहुत सक्सेसफुल है। इनफैक्ट गोबर में मैंने देखा कि यही एक आइटम है जो सक्सेसफुल है। बहुत बढ़िया। हाँ। तो सर बात करें कीमत की, क्या कुछ? और ये जो मोटर है और पंप है, ये दोनों मिला करके हमारे को पड़े थे 80,000 रुपये। 80,000 रुपये। हाँ। और ये अभी हम लेकर के आए, हार्डली दो महीना हुआ है। 2 महीने हुए हैं, 2-2.5 महीने से। ठीक है। तो इसकी गारंटी वारंटी क्या कुछ है अभी? इसकी साल भर की वारंटी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आती, इसमें आराम से चलता है जी। ठीक है ना। हाँ। और इसको हम दोनों चीज़ें जो है मिला करके हम जो 80,000 का खरीदा था, हाँ, ये हम 60,000 रुपये का दे 60,000 रुपये का आप दे दोगे? हाँ। चलिए सर, बहुत बढ़िया। तो देखें 20,000 रुपये इसमें भी कहीं ना कहीं इनको घाटा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जब डिसीजन फाइनल हो जाए तो फिर घाटा फ़ायदा नहीं देखा जाता। एक गाड़ी भी है यहाँ पे, गाड़ी आप देख लीजिए, मिल्क वैन, जो दूध सप्लाई करने के लिए यहाँ पे यूज़ की गई थी। क्या कुछ जानकारी है आपकी इस गाड़ी के बारे में, बता दीजिए संदीप भाई। ये लास्ट ईयर जब हमने काम शुरू किया था 2022 में। हाँ, 2022 में। हाँ। काम शुरू करने के बाद हमने अप्रैल मिड में काम शुरू किया था। जी जी। और मई एंड में हम इसको लेकर के आए थे। ठीक है। तो ये आप मान लो कि 1 साल 1 महीना 2 महीना पुरानी है ये। हाँ हाँ। और ब्रांड न्यू निकलवाई थी टाटा कंपनी से। ठीक है। और इसका जो बॉडी है ये भी हमने टाटा कंपनी से ही बनवाई थी। अच्छा, बाहर आपने मैन्युफैक्चर इसको नहीं कराया? टाटा कंपनी ने ही इसको मैन्युफैक्चर करके आपको दिया है। हाँ। ठीक है। तो टायर वगैरह सबसे पहले आप देख लो जी, जैसी कंडीशन है टायर्स की, अभी मैं कहूँगा हाफ कंडीशन में जो टायर हैं वो बचे हुए हैं, और रेगुलर रूटीन से जो दूध है वो ले जाने का इसका काम। पीछे से सर खोल के एक बार थोड़ा सा अंदर से दिखाएंगे प्लीज़। तो अंदर का और एक बार जो सिस्टम है वो आपको दिखा देते हैं। ये देखिएगा,
ये अंदर की जो व्यवस्था है, अंदर की जो कैपेसिटी है, इसकी पीछे का जो मैं कहूँगा जो जहाँ पे हम सामान रखते हैं, ज़बरदस्त टाटा कंपनी ने इसको तैयार करके दे रखा है और साथ में एक स्टिपनी भी है। तो राजेश जी, इसको आपने लोन पे कराया था, ये क्लियर पेमेंट में है? ये बिल्कुल हार्ड कैश है। हार्ड कैश है, हाँ। ठीक है। 2022 मॉडल है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। हमारा कोई भी जो है काम वो लोन पे नहीं है। ठीक है। 2022 आपका ये मॉडल है, 2022 मॉडल है, कंप्लीटली क्लियर है, कैश पेमेंट में आपने इसको लिया। हाँ, फर्स्ट हैंड है, बिल्कुल ब्रांड न्यू निकाली थी। जी, जी। 27,500 किलोमीटर चली है। हाँ, हाँ। और ये पेट्रोल गाड़ी है। ठीक है। ये जो है चूंकि अच्छा, ये पेट्रोल, हाँ, लोकल में चल रही थी जी, बहुत ज़्यादा चलनी नहीं थी, तो हमने डीजल गाड़ी नहीं ली थी। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि डीजल महंगी भी, 1 लाख रुपए महंगी भी पड़ती, तो बात वही हो जाती है। इसकी मेंटेनेंस भी कम होती है। जी, जी। इसमें आप चाहोगे तो बाद में सीएनजी भी लगवा सकते हो अगर ज़रूरत हो तो। ठीक है। बात करें टोटल कितनी अमाउंट में आपको पड़ी थी, आज कितने में आप दे दोगे? ये हमारे को पड़ी थी सारा ये इसका जो बॉडी वगैरह मिला करके, हाँ। ये पड़ी थी करीब 5.25 लाख के आसपास। 5.25 लाख। 465 की गाड़ी थी। ठीक है। उसके बाद बॉडी का जो खर्चा था वो अलग था, तो ये करीब 5.25 के आसपास पड़ी थी। तो 5.15 से 5.25 के बीच में पड़ी जी। तो 1 साल और कितने महीने आपने इसको यूज किया है? 1 साल 2 महीना लगा लो। 1 साल 2 महीने हाँ। आपने इसको यूज किया है। बात करें आज की जो पेमेंट है, आज का क्या कुछ जो कॉस्ट है वो आप इसकी मांग रहे हो? इसका संदीप, इसको हम देंगे 3.5 लाख रुपए में। 3.5 लाख रुपए में? हाँ। इससे कम नहीं देनी? नहीं देनी। ठीक है। ये देखो जी, 3.5 लाख रुपए में बिल्कुल क्लियर कैश जो गाड़ी है वो आपको यहाँ से मिल रही है। और टाटा कंपनी, टाटा एस लोडिंग के लिए काफ़ी अच्छे, जो छोटे हाथी भी हमने काफ़ी सारे भाइयों के मुंह से कहते हुए सुना है। और जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं वो भी आप सब भाइयों को मैंने दिखाई दिए, अंदर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी दिखाई दिया। 27,442 किलोमीटर के आसपास चली है। तो एक जेनसेट भी है यहाँ पे, एक जो जनरेटर जिसको हम कहते हैं, काफ़ी सारे जो घरों में भी यूज़ होता है, डेयरी फार्म्स पे भी यूज़ होता है, बड़े बड़े जो उद्योग, बड़े बड़े जो फार्म्स हैं उन पे भी यूज़ होता है। राजेश सर, क्या कुछ जानकारी है आपकी? ये संदीप लास्ट ईयर ही आया था जब हमने काम शुरू किया था। ठीक है। तो ये साल भर के आसपास, साल 12-13 महीने पुराना है जी, क्योंकि काम शुरू करने के 1-1.5 महीने बाद लेकर के आए थे। ठीक है, ठीक तो है। 13 महीने पुराना मान लो। हाँ। और ये किर्लोस्कर का जनरेटर है। ठीक है। किर्लोस्कर से अच्छा जनरेटर किसी का नहीं आता। जी, जी। ठीक है ना। और डीजल का जनरेटर है। 7.5 HP का है ये। 7.5 HP का? हाँ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और ये हमने खरीदा था नया बिल्कुल 85,000 रुपये में। ठीक है। आज की कितनी कीमत में आप दे दो? आज इसको बेचेंगे हम 60,000 रुपये में। 60,000 रुपये में। हाँ। तो देखो जी, सारा जो आइटम है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो, जितना भी पशुधन था इनके फार्म से, वो आपको दिखाया। बहुत बड़ा डेयरी फार्म था और अच्छी अच्छी चीज़ें आप सब भाइयों के प्रयोग में आज यहाँ से हो सकती हैं, यूज़ हो सकती हैं। भैंसें आप देख लीजिए, इस फार्म पे काफ़ी बेहतरीन जो भैंसें थी वो बंधी हुई थी, पूरी कतार मैं कहूँगा। तो जितनी भी चीज़ें हैं सेल के लिए अवेलेबल हैं। जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है राजेश सर की रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रही है, आप इनसे संपर्क करें। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। नमस्कार कार्तिक। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।